हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अध्याय 4 द्विघात समीकरण मनोहर रे प्रश्नावली 4D लघुत्तरी प्रश्न है। आज लेकर आया हूं आपके क्वेश्चन नंबर 15 से। ये लास्ट पूरा आज प्रश्नावली 4D समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। अब विविधकर का सूत्र क्या होता है? D इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ये है विविधकर का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करते हैं। सबसे पहले a b c का मान निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -8 और c बराबर 5। तो प्यारे दोस्तों आपका a b c का मान प्राप्त हो चुका है। अब निकालना है d का मान। तो d इक्वल टू हो जाएगा b-8 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 5। तो d इक्वल टू हो जाए 8 अठाई 64 प्लस 64 माइनस 4 तई 12 12 पंचे 60। तो d इक्वल टू हो जाएगा 60 64 में 60 घटेगा 4 आ जाएगा। तो आपका जो विविक्तकर होगा विविक्तकर बराबर 4 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ फिर तुलना करते हैं। ए बी सी निकालने पर या ए लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 5। फिर d निकालना है। सूत्र आपको पता है b² माइनस 4ac। तो -7 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे 5। d इक्वल टू 7 सता 49 माइनस 4 तई 12 12 पंचे 60। अब इसको d इक्वल टू घटाएंगे तो 60 में से 49 घटेगा, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 4 गए 1, -11। कितना आ जाएगा? -11। ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्या करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -5 और c बराबर 2। अब d विविधकर निकालते हैं। b विविधकर कैसे डिनोट करते हैं? d से। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b², b कितना है? -5 है तो 5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे c का मान भी 2 है। तो d इक्वल टू हो जाएगा 5 × 25 -4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो d इक्वल टू 25 में 16 घटेगा, 15 में से 6 गए 9। तो कितना आ जाएगा? 9। तो d का मान आपका आ गया 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 18 करके आना है। इसके आगे भी एक अभी होमवर्क दूंगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क जरूर दूंगा आज की वीडियो में। तो 18 नंबर आपको करके सेंड करना है। इसका आंसर अगर आपको पता ना हो तो बता देता हूँ, 16 आएगा। ठीक है, अगर इतना प्राप्त करते हो तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। अब 19 नंबर है 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या काम करते हैं कि वही ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हम क्या करते हैं? तुलना करने पर यहाँ से हम ए बी सी का मान, जब तक ए बी सी का मान नहीं निकलेगा तब तक आप विविधकर डी नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 2। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू हो जाएगा 5 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे 2। तो d इक्वल टू 5 × 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24। तो d इक्वल टू आ जाएगा 25 में 24 घटेगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ये रहा 19 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यदि समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करना है। अब मूल बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएंगे? मूल बराबर हैं अतः d इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आपका दिया गया समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसको गुणा कराते हैं तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो आपको पता है
सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर हो जाएगा आपका के, बी बराबर हो जाएगा -2k और सी बराबर जो आएगा 6 आएगा। ठीक, अब आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ हल करते हैं। मान रखते हैं ए बी सी का, तो बी है -2k का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान है के गुणे सी का मान है 6 बराबर 0। तो यह जाएगा 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24k बराबर 0। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4k कॉमन हो जाएगा, 4k, तो यहाँ होगा k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। ये 4k 0 में चला जाएगा, तो k इक्वल टू जो आएगा आपका 6 आएगा। क्या आ जाएगा, k का मान 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था कि प्रकृति मतलब होता है लक्षण या गुण। तो इसके आपको क्या करना है, वही आपको विविधता निकालना है और फिर उसके बाद बताना है। तो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा देते हैं। तुलना करने पर तो ये हो जाएगा ए बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, बी बराबर -6 और सी बराबर 9। तो डी बराबर पहले निकालेंगे विविध कर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। डी बराबर बी का मान है -6 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 9। डी बराबर ये आ जाएगा आपका 6 छंग 36 माइनस 9 चौक 36, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 0। जब बच्चों जब डी का मान 0 आता है तो आपको पता है मूल वास्तविक होते हैं, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान या बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये रहा आपका आंसर, मूल वास्तविक होगा, समान होंगे, इसके ये लक्षण हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी इस तरह के कई सवाल आप कर चुके हैं, मूल बराबर हैं तो फिर आपको पता है मूल बराबर हैं, अतः डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब क्या काम करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 लिखते हैं समीकरण। अब इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा देते हैं। तुलना करने पर तो ए बराबर 3, बी बराबर -12 और सी बराबर के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से। अब इसमें मान रखते हैं इसका सबका, बी का मान -12, 12 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे के बराबर 0, 12 बराबर 144 -4 तई 12 के बराबर 0। अब ये हो जाएगा -12 के इक्वल टू -144, माइनस माइनस कट जाएगा, के इक्वल टू 144/12, फिर भाग देंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका 22 नंबर के का मान हुआ कितना, 12, ये आंसर। चलिए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 कराते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है। ए नंबर और बी नंबर 2 क्वेश्चन है, दोनों को आपको कराते हैं। अगर इसको हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं और ये वाला हम कराए देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, होमवर्क है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब हम बी नंबर कराते हैं। ये है x-1/2 -2/x बराबर x -3/x। इसका क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसका लघुत्तम लेते हैं 2x, 2 से 2 कटा, x से x स्क्वायर माइनस x कटा, 2 दूनी 4 बराबर इधर भी लघुत्तम x इसके नीचे 1, x से x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ बचेगा 3, ये x कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, ये 2 से इधर गुणा करा देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 ताई 6, इसको उधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर -6 माइनस x स्क्वायर
प्लस यक्स प्लस 4 बराबर 0। जब ये इधर जाएंगे तो सारे चिन्ह इसके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, यक्स स्क्वायर, 2x² में से x² घट जाएगा तो x² आएगा, और यहाँ पे प्लस यक्स है और -6 प्लस 4 है तो -2 बराबर 0। अब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर तो a बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से a कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और c बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, अब पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपान 2a। ठीक, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपान 2a। अब इसको हम सूत्र पे रख के हल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम इधर कर देते हैं, इधर इसको, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसको ज्ञात करना है। हाँ, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो बताइए, इसका आंसर मैं दिए दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसका आंसर दिए देता हूँ। यक्स का मान जो आएगा आपका 5 प्लस माइनस रूट 7 बटे नीचे आएगा 9। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा इसका। तो अब इसको आगे कराते हैं। तो यक्स बराबर, अब मान रखते हैं, b कितना है, 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 गुणे 4ac 1 गुणे -2 अपान 2 गुणे 1। यक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट, जब इसको हल करेंगे 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8 प्लस 8 आ जाएगा, 8 1 9, 9 बटे 2। तो यक्स बराबर -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आएगा 3 बटे 2। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे यक्स बराबर, यहाँ पे वर्गमूल निकल आया है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार माइनस लेते हैं, -1 -3 बटे 2, तो ये -4 बटे 2, तो ये आएगा -2। ठीक है, अब प्लस लेने पर तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका -1 प्लस 3 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। तो प्यारे दोस्तों, ये यक्स का मान जो आपका आएगा, यक्स बराबर 1 आएगा -2 और 1 आएगा 1, ये रहा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन था तो इसको हमने बता दिया है, ये आसान है। देखते हैं कितने बच्चे इसको करके सेंड कर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों से ये पता करेंगे कि ये मूल वास्तविक है कि नहीं है। अगर मूल वास्तविक हैं तो हम उसको फिर श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर। तो a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर 2, c बराबर -3। तो विविध का d निकालते हैं, वही बताएगा कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो d बराबर b² -4ac, तो d बराबर b का मान है 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है 8 और c का मान है -3। तो ये d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 8 96। तो d इक्वल टू हो जाएगा 96 और 4 100। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे d का जो मान आया वो 0 से बड़ा आया। क्या आया, अतः मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मतलब कि इसके अलग अलग 0 आता तो मूल समान होता, वास्तविक होता, लेकिन ये 100 जो आया है, ये d का मान बड़ा आया है 0 से, इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से। यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपान 2a। तो यक्स बराबर हो जाएगा b का मान कितना है, 2 है, तो -2 प्लस माइनस, अभी b² -4ac का मान निकाले थे, इधर कितना आया था, 100 आया था। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट 100 लिख दिए, और यहाँ पे 2 गुणे a का मान है आपका 8। तो यक्स बराबर जो आएगा -2, अब इसका वर्गमूल निकल आएगा प्लस माइनस 10 और बटे 8 दूनी 16। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अगर एक बार हम प्लस लेते हैं प्लस v, तो यक्स बराबर आएगा -2 प्लस 10 बटे 16, तो 8 बटे 16, 8 1 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आया। ठीक, अब हम इसको अगर माइनस लेते हैं माइनस, तो यक्स बराबर आएगा -2 -10 बटे 16 -12 बटे 16, 4 3 12, 4 4 मतलब -3 बटे 4। कितना आ गया, -3 बटे 4। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका यक्स का मान आएगा
वो 1 आया 1/2 और 1 आया -3/4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हमने इसको विविधकर के द्वारा इसके लक्षण मूल वास्तविक हैं कि नहीं है ये पता किया और फिर इसके बाद इसका श्रीधराचार्य के सूत्र से मान भी निकालें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है -2x² + 3x + 2 = 0। यहाँ से सीधा पहले ax² + bx + c = 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर है -2, b बराबर है 3 और c बराबर है 2। अब इसको हम सबसे पहले d निकालेंगे, इसके लक्षण ज्ञात करेंगे। कैसा है मूल, तो b² - 4ac। तो d = b का मान है आपका 3, 3 का वर्ग -4 गुणे a का मान है -2 गुणे 2। तो d = 9 माइनस प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। तो d बराबर 16 9 25। कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसका मान डायरेक्ट उसमें रख देंगे, तो इसलिए इसको याद रखना। तो d इज ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से d का मान क्या आया, बड़ा आया। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसका मान बड़ा आया है तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करेंगे। x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। तो x बराबर ये -b का मान है -3 ± अंडर रूट। अब b² - 4ac अभी हमने निकाला है, कितना आया है, 25 आया है, बटे 2 गुणे a का मान कितना है -2। तो ये आ जाएगा -3 ± 5 बटे -4। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार प्लस b, तो प्लस लेते हैं तो -3 + 5 बटे -4। तो ये आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, 2 बटे -4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, -1/2। कितना आया, -1/2। अब माइनस भी लेते हैं, माइनस लेने पर तो -3 -5 बटे -4। तो ये हो जाएगा -8 बटे -4, माइनस कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जो आपका यक्स का मान आया, यक्स बराबर 1 आया -1/2 और 1 आया 2। ये रहा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। 5x² - 2x - 10 = 0। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। अगर वास्तविक हैं तो इसे आपको सॉल्व करके सेंड करना है। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो जिस प्रकार का सवाल, 3 प्रकार के सवाल मैंने बताया, तो 3 प्रकार का मैंने आपको होमवर्क दिया। तो ये आप तीनों सवाल जो होमवर्क दे रहा हूँ आज की वीडियो में, उसको सेंड करना मत भूलिएगा। इससे पता चलता है कि आपके समझ में आ भी रहा है और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 1/2x - 3 + 1/x - 5 = 1। यक्स का मान 3/2 और 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, 2x - 3 और x - 5। 2x - 3 से 2x - 3 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा x - 5 प्लस इससे ये कट जाएगा, ये 2x - 3 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगा, 3x - 5 3 8 बटे, इसको गुणा कराएंगे, 2x², फिर 2 पंचे 10x, फिर -3 से -3x, फिर माइनस प्लस 5 15 बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तिर्यक गुणा करके, तो ये आएगा 2x² - 13x + 15 बराबर 3x - 8। तो ये हो जाएगा आपका 2x², ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -16x और प्लस इधर हो जाएगा 15 8 23 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -16 और c बराबर 23। ये आपका ABC का मान हो गया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे d बराबर b² - 4ac से। d बराबर b का मान है -16 का वर्ग -4 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो d का मान आया, ये इसका 256 माइनस ये आएगा 184। ठीक है, तो d बराबर, अब इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में 15 में से 8 गए 8 7 15 72 आएगा। ठीक है, b² - 4ac 72 है। तो प्यारे दोस्तों, ये d का मान जो आया वो इज ग्रेटर दैन 0, मतलब बड़ा है। तो जब अगर बड़ा है तो फिर इसका मतलब ये है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे।
मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यक्स बराबर, अब इसका मान निकाल लेते हैं, -16 प्लस माइनस रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट रखते हैं 72 बटे आएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 2। तो यक्स बराबर जो आपका आएगा आंसर यहाँ पे -16 प्लस माइनस 6√2 बटे 4, 2 कामन ले सकते हैं 2, तो -8 प्लस माइनस 3√2 बटे 4, 2 एक के तो 2 दूनी 4, तो जो यक्स का मान आया आपका -8 प्लस माइनस 3√2 बटे 2। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर आया। किताब के आंसर में इसका आंसर दूसरा दे रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी आपको असुविधा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ये एकदम से आपका क्वेश्चन सही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और ये प्रश्नावली 4D आपका समाप्त हो जाएगा द्विघात समीकरण का। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यक्स स्क्वायर प्लस 5√5 यक्स -70 बराबर 0। तो ए बराबर 1 है, बी बराबर 5√5 है, और सी बराबर -70 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो डी बराबर 5√5 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे -70, तो डी का मान आएगा 5 × 25, 25 × 125 प्लस यह आएगा 7 चौक 28, 280 प्लस 280। अब इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 5 8 2 10 और 2 1 3 1 4, 405 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों 405 आया। अब यहाँ पे डी का मान, तो डी इज ग्रेटर देन 0 आता है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब आगे चलते हैं, यक्स का मान निकालते हैं, माइनस बी का मान है 5√5 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया प्यारे दोस्तों 405 बटे 2 गुणे ए का मान कितना आया है 1 आया है। तो यक्स बराबर -5√5 प्लस माइनस √, अब 405 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 5 से 5 8 40 और 5 1 के 5 मतलब 81 आया। तो यक्स बराबर -5√5 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 बटे 2। ठीक है, तो यक्स बराबर एक बार प्लस लेते हैं, प्लस भी, तो -5√5 प्लस 9√5 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 5 घट जाएगा 4√5 बटे 2, 2 से कटेगा 2√5 आएगा, एक आया आपका 2√5। अब माइनस बी करने पर तो यक्स बराबर -5√5 माइनस 9√5 बटे 2, तो यक्स बराबर आएगा आपका -14√5 बटे 2, 2 से 14 -7√5। तो प्यारे दोस्तों आपका जो यक्स का मान आया, यक्स बराबर एक आया 2√5 और दूसरा आया -7√5। ये रहा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों सवाल सब समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।